Dear students, we study differentiation means derivative. Exercise 5.2 हम क्वेश्चन आपको दिए थे होमवर्क, आपने शायद नहीं कर पाए हो उसे और हमें नहीं भेजा होमवर्क करके। आप लोग साथ में करते चलो, हम बोल रहे हैं ना, नहीं दिक्कत होगी आपको बहुत ज़्यादा, है ना। तो देखो हम एक्सरसाइज 5.2 आ रहे हैं। एक्सरसाइज 5.2 इम्प्लिक्ट फंक्शन है, डिफरेंशिएशन। फर्स्ट क्वेश्चन है साइन एक्स स्क्वायर प्लस 5, इसका डिफरेंशिएशन करना है। तो देखो इसके दो तरीके हैं, या तो डायरेक्ट ऐसे कर लो आप डी डी एक्स और आप कर दो जैसे भी कर रहा हूँ, या फिर ऐसे करो लेट हर क्वेश्चन को बाय के बराबर मान सकते हैं। हर क्वेश्चन को बाय के इक्वल ले सकते हैं। तो अब डी डी एक्स करोगे तो डी वाई बाई डी एक्स डी डी एक्स, बस बात एक ही है। जिस सेकेंड स्टेप से वही मिल जाएगा, अपना वही मेथड आ जाएगी। अब जैसे करना है तो दोनों में से कुछ भी कर सकते हो। आप चाहो तो अजूम बाय कर लो और नहीं करना तो डी डी एक्स लगा के कर दो, है ना, कैसे भी कर लो। अब मेथड एक सी चलेगी आपकी, जो भी करोगे वो सेम करोगे। तो कर दो, कैसे करोगे डिफरेंशिएशन। हम पे साइन एक्स का डिफरेंशिएशन है कॉस एक्स, तो हम इसको मन में क्या पढ़ेंगे, एक्स साइन एक्स का हो गया कॉस एक्स, और जिसको हमने एक्स पढ़ा है उसका डी डी एक्स। तो हमने एक्स किसको पढ़ा है, एक्स स्क्वायर प्लस 5। देखो हम पे फार्मूला है साइन एक्स, तो इसको हमने क्या मान लिया, एक्स। साइन एक्स का डिफरेंशिएशन कोस एक्स, और जिसको हमने एक्स पढ़ा था उसका डिफरेंशिएशन ये क्या हो गया, कोस एक्स स्क्वायर प्लस 5, और एक्स स्क्वायर का हो गया 2x, 5 का 0, मतलब आंसर आ गया 2x कोस एक्स स्क्वायर प्लस 5। जी कीजिए, मैं तो जहाँ पे हो जाएगा वो तो बात तो एक ही है ना, बस बाय अकेला उसमें बढ़ा लिया था हमने। बढ़ाना हो तो कोई ज़रूरी नहीं है। और बोलो कौन सा कर दें हम, कौन सा करें बताओ, डाउट भेजा करे यार। 7th क्वेश्चन देखो, डी डी एक्स बोलना क्या है, 2 अंडर रूट कोट एक्स स्क्वायर, इसका डी डी एक्स करना है। सबसे पहले कांस्टेंट बाहर कर दो, 2 डी डी एक्स अंडर रूट कोट एक्स स्क्वायर। हमने आपको बोला था फार्मूले में डी डी एक्स ऑफ अंडर रूट एक्स यदि है तो 1/2 अंडर रूट एक्स, मतलब अंडर रूट फंक्शन का डिफरेंशिएशन डायरेक्ट कर दिया करे। तो अब इसमें देखो अंडर रूट एक्स नहीं है, क्या है, अंडर रूट कोट एक्स स्क्वायर। तो इसे मन में क्या पढ़ लो तुम, एक्स। तो अंडर रूट एक्स का डी डी एक्स हो जाएगा, क्या हो जाएगा, 1/2 अंडर रूट एक्स, और जिसे आपने एक्स पढ़ा है उसका डी डी एक्स। तो किसे एक्स पढ़ा है आपने, कोट एक्स स्क्वायर को एक्स पढ़ा है, उसका डी डी एक्स। 2 से 2 कैंसिल, अंडर रूट कोट एक्स स्क्वायर, और डी डी एक्स इसका करोगे तो कोट एक्स का है माइनस कोसेक स्क्वायर एक्स, तो ये कोट एक्स स्क्वायर है, तो इसे मन में क्या पढ़ो, एक्स। तो कोट एक्स का डी डी एक्स हो गया माइनस कोसेक स्क्वायर एक्स स्क्वायर, और जिसे तुमने मन में एक्स पढ़ा था उसका डी डी एक्स, तो ये हो गया माइनस कोसेक स्क्वायर एक्स स्क्वायर अपॉन अंडर रूट कोट एक्स स्क्वायर, और एक्स स्क्वायर का डी डी एक्स 2x, है ना। तो इस टाइप से होंगे। और देखो और कौन सा है, 7 का डेट। अब देखो हम 9th 10th में से कर रहे हैं, जी डिफरेंशिएबिलिटी है, कौन सा कर दें, 9th ही कर दे रहे हैं, मैंने एक आप करके बताना। तो देखो हम 9th क्वेश्चन कर रहे हैं। नाइन्थ क्वेश्चन है, प्रूव द फंक्शन एफ एक्स इक्वल टू मोड एक्स माइनस 1 इज नॉट डिफरेंशिएबल एट
x इक्वल टू 1, कोई से भी नंबर पर कर सकते हैं। तो हम इसकी थ्योरी बता रहे हैं, क्योंकि अभी डिफरेंशिएबिलिटी मतलब क्या है कि दो चीज़ें हैं, एक तो कंटिन्यूटी और एक डिफरेंशिएबिलिटी। डिफरेंशिएबिलिटी का मतलब है किसी भी क्वेश्चन का डिफरेंशिएशन होना, यदि डिफरेंशिएबल है मतलब डिफरेंशिएशन है उस पॉइंट पे। अब जैसे ये क्वेश्चन है, इसमें प्रूफ करना है कि ये डिफरेंशिएबल नहीं है, कौन से पे, x इक्वल टू 1 पे, मतलब इसका डिफरेंशिएशन नहीं है हमारे पास, ddx नहीं है। तो कैसे चेक करते हैं, तो इसकी हम डेफिनेशन लिख रहे हैं, इफ एनी फंक्शन f(x) is differentiable at x equal to a if RHD equal to LHD। RHD मतलब राइट हैंड डेरिवेटिव और LHD मतलब लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव। यदि ये दोनों इक्वल हैं तो फंक्शन RHD और LHD फर्स्ट प्रिंसिपल से ही बने हैं। देखो RHD का मतलब होता है लिमिट h टेंस टू 0 f a प्लस h माइनस एफ ए अपॉन h, और LHD का मतलब होता है लिमिट h टेंस टू 0 f a माइनस h माइनस एफ ए अपॉन माइनस h। एक मिनट और हम देख खोल रहे हैं ना, गलती तो नहीं है। सही है। तो भैया ये है डिफरेंशिएबिलिटी होने की कंडीशन, RHD इक्वल टू LHD। कोई सा भी फंक्शन किसी भी पॉइंट पर यदि हमें डिफरेंशिएबल प्रूफ करना है, ddx नहीं करना है, डिफरेंशिएबल प्रूफ करना है, मतलब इसका ddx पॉसिबल है या नहीं है, तो हमें RHD और LHD निकालना पड़ेंगी। RHD ये होती है और LHD ये किसी भी पॉइंट ए पर, और यदि ये दोनों इक्वल हैं तो डिफरेंशिएबल है, नहीं तो डिफरेंशिएबल नहीं है। तो अब हम देखो, हम ये निकाल रहे हैं। सबसे पहले RHD, तो f(x) क्या दिया है पहले बताओ, mod x माइनस 1 एट x इक्वल टू 1 पर। तो RHD का फार्मूला होता है लिमिट h RHD लिमिट h टेंस टू 0 f 1 प्लस h, एक ही जगह 1 रखा है हमने, माइनस f1 अपॉन h, हर एक ही जगह हमने फार्मूले में 1 रख दिया क्योंकि 1 पे प्रूफ करना था। अब लिमिट h टेंस टू 0 f1 प्लस h, कहाँ है f(x)? यही है ना, इसमें x की जगह 1 प्लस h रख दो तो मोड 1 प्लस h माइनस 1। देखो x की जगह 1 प्लस h रख दिया, माइनस f1, फिर f(x) में x की जगह 1 रख दो तो मोड 1 माइनस 1 अपॉन h। लिमिट h टेंस टू 0, ये 1 से 1 कैंसिल, मोड h माइनस मोड 0 अपॉन h। तो मैं मालूम है h एक लीस्ट पॉजिटिव नंबर होता है तो h का मोड h ही होगा, 0 का कोई मतलब नहीं है।
कैंसिल कट के कितना आ गई वैल्यू 1, तो आर एच डी 1 आ गई। अब हम एल एच डी निकाल रहे हैं, एल एच डी। तो फार्मूला बोलो, लिमिट एच टेंस टू 0 एफ 1 माइनस एच माइनस F1 अपॉन माइनस एच। जे एल एच डी का फार्मूला है, जे आर एच डी का और जे एल एच डी 1 पे निकाल रहे हैं। तो लिमिट एच टेंस टू 0 एफ एक्स में एक्स की जगह 1 माइनस एच रख दो, एक्स की जगह क्या रख दो 1 माइनस एच, तो मोड 1 माइनस एच माइनस 1, एक्स की जगह 1 माइनस एच रख दिया। अब x की जगह 1 रख दो, तो 1 माइनस 1 अपॉन माइनस एच। लिमिट h टेंस टू 0, 1 से 1 कैंसिल, मोड माइनस एच, 1 में से 1 गए 0 अपॉन माइनस एच। लिमिट h टेंस टू 0, h लिस्ट पॉजिटिव नंबर है, नेगेटिव नंबर का मोड भी पॉजिटिव होता है, तो h अपॉन माइनस एच, तो बराबर आ गया -1। दोनों इक्वल नहीं है, तो सिंस आर एच डी नॉट इक्वल टू एल एच डी, सो नॉट डिफरेंशिएबल एट x इक्वल टू 1। आगे ना मेथड समझ में, इस टाइप से आप डिफरेंशिएबिलिटी करोगे। तो इसका आप एक क्वेश्चन अब आप करके लाना। कौन सा क्वेश्चन कर दिया हमने, 9th कर दिया, 10th आप करोगे। इसमें एक थ्योरम और है, थ्योरम 3rd पेज 163 पर, इफ़ एनी फंक्शन एफ इज डिफरेंशिएबल एट पॉइंट सी देन इट इज आल्सो कंटिन्यूअस एट पॉइंट। मतलब कोई फंक्शन किसी पॉइंट पर डिफरेंशिएबल है तो वह कंटिन्यूअस भी होगा, ये प्रूफ करना है। ये बहुत इंपॉर्टेंट थ्योरम है। तो अभी हमने तुम्हें कंटिन्यूटी नहीं पढ़ा, इसलिए अपन ये कंटिन्यूटी के साथ करेंगे, ये थ्योरम है ना, उस टाइम कर लेंगे। है ना, तो ये थ्योरम याद दिला रखना। अब आप पेज 163 पे थ्योरम 3rd है, थ्योरम इसके बाद कोरोलरी भी है। तो ये अपन अभी तो अपन क्वेश्चन कर रहे हैं, जब कंटिन्यूटी पढ़ेंगे ना उसके साथ ही ये डिफरेंशिएबिलिटी पढ़ेंगे। वैसे कंटिन्यूटी अपन ने पिछले साल पढ़ी तो नहीं ना, कहो तो हम करवा दें भाई ये थ्योरम। चलो अच्छा कर ही लें, है ना, फिर वो याद रहा नहीं रहा। पेज 163 पे एक थ्योरम है, इसका 10th क्वेश्चन होमवर्क है, आप करके लाना है, हमें व्हाट्सएप पर भेजना हो। देखो पेज एनसीईआरटी में बोल रहा है, पेज 163 थ्योरम 3rd। क्या है क्वेश्चन, इफ ए फंक्शन एफ इज डिफरेंशिएबल एट पॉइंट सी देन इट इज आल्सो कंटिन्यूअस एट पॉइंट सी। इफ ए फंक्शन एफ इज डिफरेंशिएबल एट पॉइंट, किसी भी पॉइंट पर, किसी पॉइंट पर, कौन सा पॉइंट ले लिया, सी, सी मतलब कोई सा भी पॉइंट, देन इट इज आल्सो कंटिन्यूअस एट सी। मतलब यदि कोई पॉइंट, कोई फंक्शन किसी पॉइंट पर डिफरेंशिएबल है तो वह उस पॉइंट पर कंटिन्यूअस भी होगा। इसका मतलब ये हो गया कि हर एक कंटिन्यूअस फंक्शन डिफरेंशिएबल नहीं होता, लेकिन हर एक डिफरेंशिएबल फंक्शन कंटिन्यूअस हो जाता है। तो हमें ये प्रूफ करना है। तो देखो पहले हम आपको डिफरेंशिएबिलिटी की कंडीशन याद है आपको, फर्स्ट प्रिंसिपल। तो बी नो हम लिख दें, डिफरेंशिएबिलिटी क्या होता है, ए बी नो any function f(x) is differentiable at x equal to c,
कब होता है डिफरेंशियल? जब फर्स्ट प्रिंसिपल है लागू। क्या है फर्स्ट प्रिंसिपल? लिमिट x टेंस टू c fx माइनस एफ सी अपॉन एक्स माइनस सी, ये है डिफरेंशियल या डी डी एक्स होने की कंडीशन, मतलब एफ डैश सी, ये है भैया डिफरेंशियल होने की कंडीशन। अब हमें प्रूफ करना है कि यदि कोई फंक्शन डिफरेंशियल है तो वह कंटिन्यूस, तो डिफरेंशियल तो है ही। तो देखो करें प्रूफ, देखिए आप हम अपने मन से एफ एक्स माइनस एफ सी ले रहे हैं, इसमें जो है ना टर्म एफ एक्स माइनस एफ सी जी ले रहे हैं। क्यों? इसमें अब हम क्या करें, एफ एक्स माइनस एफ सी में हम अपने मन से एक्स माइनस सी का इंटू कर रहे हैं और एक्स माइनस सी का डिवाइड कर रहे हैं। इसको इसके बाद देखो जो कट जाएंगे तो एफ एक्स माइनस एफ सी बचा रहेगा। दोनों साइड हम लिमिट ले रहे हैं, टेकिंग लिमिट x टेंस टू c लो, तो लिमिट x टेंस टू c एफ एक्स माइनस एफ सी इक्वल टू लिमिट x टेंस टू c एफ एक्स माइनस एफ सी अपॉन एक्स माइनस सी इंटू एक्स माइनस सी। यार लिमिट अलग अलग ही कर दें, इंटू लिमिट मालूम है अलग अलग हो जाती, लिमिट x टेंस टू c एक्स माइनस सी, इस पर भी लिमिट आ गई और इस पर भी आ गई। लेकिन ये तो यार एफ डैश सी बन गया, देख लो यही है ना एफ डैश सी की वैल्यू, यहाँ पे तो एफ डैश सी लिख सकते हैं। अच्छा ये क्या हुआ, लिमिट x टेंस टू c एफ एक्स माइनस लिमिट x टेंस टू c एफ सी, और जे काय की वैल्यू हो गई एफ डैश सी की, और जहाँ पे आप x की जगह c रखोगे तो c माइनस सी, तो लिमिट x टेंस टू c एफ एक्स, और इस पे एफ सी पे लिमिट रखोगे तो एफ सी बना रहेगा, इस पे लिमिट क्या करेगी, है ना। तो ये हो गया बराबर एफ डैश सी इंटू जीरो, तो बराबर में आ गया जीरो। तो लिमिट x टेंस टू c एफ एक्स माइनस एफ सी बराबर जीरो, एफ सी उस साइड ले जाओ, तो लिमिट x टेंस टू c एफ एक्स बराबर एफ सी, ये हो गया। ये है कंटिन्यूटी की कंडीशन। अभी हमने शायद तुम्हें पढ़ाई नहीं है, लेकिन फंक्शन यदि लिमिट की वैल्यू के बराबर हो जाए तो फंक्शन कंटिन्यूस हो जाता है। तो देखो हम दोबारा समझा रहे हैं, कोई फंक्शन यदि डिफरेंशिएबल है तो वो उस पॉइंट पर कंटिन्यूसली होगा। तो डिफरेंशिएबल होना मतलब डी डी एक्स होना, तो ये है डी डी एक्स की कंडीशन, ये है डिफरेंशिएबल। अब देखो अब हम एफ इसमें से ये टर्म लेके अपने मन से चल रहे हैं एफ एक्स माइनस एफ सी, एक्स माइनस सी को ऊपर नीचे इंटू किया, दोनों साइड लिमिट ले ली हमने अपने मन से एक्स टेंस टू सी, इस पे भी लिमिट आ गई, इस पे भी आ गई, यहाँ पे भी आ गई और यहाँ पे भी आ गई। लेकिन यहाँ पे हमने जब लिमिट पुट करी तो c माइनस सी इक्वल टू जीरो, और जहाँ पे ये वैल्यू बन गई एफ डैश सी के बराबर। तो इस पे लिमिट कांस्टेंट पे लिमिट काम नहीं करती, तो वही का वही रह गया, जहाँ पे जीरो हो गया जो उस साइड गया, तो ये कंडीशन काय की बन गई, कंटिन्यूटी की बन गई। सो एफ एक्स इज कंटिन्यूस एट एक्स इक्वल टू सी। तो यदि कोई फंक्शन डिफरेंशिएबल है तो वह कंटिन्यूस हो जाता है। तो इस टाइप से आप जी थ्योरम आप कर लेना ढंग से, है ना, जो हम करवाते हैं वो अच्छे ढंग से करा करे थ्योरम। इसके बाद अब हम जी हमारी 5.2 हो गई, आप इसके डाउट भेजो। कल हम आपको नेक्स्ट एक्सरसाइज 5.3 स्टार्ट करेंगे, है ना।